गया पिजन क्लब द्वारा 9वां गया डिस्ट्रिक्ट हाई फ्लाइंग पिजन टूर्नामेंट में विजय प्रतिभागियों को बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार और भाजपा नेता सह समाज सेवी संजू सौ द्वारा सम्मानित किया गया। गया शहर के निजी गेस्ट हाउस में पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के मंत्री सह विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, समाज सेवी संजू सौ ने विजेता प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण कर उन्हें सम्मानित किया। गया पिजन क्लब के सदस्यों के द्वारा मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम कुमार और मौजूद अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मुदस्सिर कुरैशी को मिला, द्वितीय पुरस्कार कुमार गौरव और तृतीय पुरस्कार अनवर रिजवान अन्नू को दिया गया। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी क्लब के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें अरीस, मिठुन, टॉनी, भोलू, सुजीत सैनी, रवि चौधरी, बाबू, विक्रांत कुमार, दुर्गा, निशांत, ईशान पाठक, आशीष, शुभम, विकास, ब्रजेश कुमार, आशीष गोस्वामी, फजल को सम्मानित किया गया। वहीं इस टूर्नामेंट में एम्पायर को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से काफी उत्साह मिलता है। उन्होंने कहा कि कबूतर का समाज में एक बड़ा योगदान है। जब दुनिया में संदेश भेजने का कोई दूसरा साधन नहीं था, तब कबूतर के माध्यम से लोग एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि यह रोमांचक खेल है और राज्य सरकार के स्तर पर इस तरह के खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार प्रतिभाओं का भंडार है, युवाओं को अवसर मिलने पर युवा बिहार का नाम रोशन करते हैं। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपनी शुभकामनाएं गया पिजन क्लब के सदस्यों को दी। गया पिजन क्लब द्वारा आज 9वां गया जिला उच्च उड़ान कबूतर टूर्नामेंट पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बहुत अच्छा आयोजन जा करके, और मैं समझता हूं कि बिहार ही नहीं देश में पहला कार्यक्रम मैं मानता हूं जाकर। बहुत कुछ जानकारी है नहीं जाकर। पिछले वर्ष हम आए थे, इस आयोजन को देखा बड़ा करीब से जाकर के, जानकारी जब मिली तो काफ़ी प्रसन्नता हुई जाकर के। जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, संस्कृति में देखा गया है कि इस कबूतर का कितना अपने समाज में योगदान था। इस समय डिजिटल, वायरलेस और टेलीफोन, मोबाइल जब नहीं था, अगर उस समय ही कबूतर संदेशों को एक स्थान से दूसरे तक पहुँचाने का काम करता था। तो आज मुझे खुशी है कि आज इस पिजन क्लब के द्वारा विगत वर्षों के भांति इस वर्ष में ही जो आयोजन किया गया है, हमारी शुभकामना, बधाई है। हमने कहा है इस तरह खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ही रोमांचक खेल है। हर कोई सुन रहा है तो काफ़ी खुश हो रहा है जाकर के। काफ़ी संख्या में पार्टिसिपेंट्स में भाग लिया है जाकर के। पुरस्कार भी दिया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जाकर के। और आगे हमने कहा है कि मगध प्रमंडल स्तर पर इस खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर, हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी इसको बढ़ावा देने में हम लोगों ने छोटे जी को कहा है करिए, पूरी तरह मदद हम लोग। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता से समाज सेवी संजू सौ ने पिजन क्लब के सदस्यों को शुभकामना देते हुए कहा कि कबूतर संदेश भेजने का पुराने काल में एक माध्यम था। उन्होंने कहा कि आज के युवा इसे दोबारा प्रथा में ला रहे हैं। संजू सौ ने कहा कि इस प्रतियोगिता में हर स्तर से वो क्लब के सदस्यों का साथ देंगे। क्लब के द्वारा उच्च उड़ान कबूतर प्रतियोगिता का जो 9वां वर्ष इस बार है, मैं इस आयोजक मंडली को गया की जनता की तरफ से एवं अपने तरफ से या मंचासीन सभी लोगों की तरफ से दिल की गहराइयों से साधुवाद एवं बधाई देता हूं कि प्राचीन काल से जो संदेशवाहक के रूप में हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हुआ करते थे कबूतर, और इनको पुनर्जीवित कर नए युग के बच्चों में ये बताने का और ये प्रतियोगिता के माध्यम से समाज में एक नया इतिहास रचने का जो कार्य कर रहे हैं, इस आयोजन मंडली को एक बार बधाई देता हूं। और आगे मैं आश्वस्त करता हूं कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होगा तो तन मन धन से इस कमेटी के लोगों को मैं सहयोग करने का कार्य करूंगा। प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी देते हुए पिजन क्लब उड़ान प्रतियोगिता के सदस्य अमित कुमार ने बताया कि प्रतिभागी अपने अपने कबूतर को उड़ाते हैं। कबूतर को उड़ान का समय व आधार पर प्रतिभागिता के विजेता की घोषणा की जाती है। उन्होंने कहा कि हर साल मई महीने में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अमित ने कहा कि हम लोगों का मकसद कबूतर को संरक्षण और अच्छे नस्ल की कबूतर बनाकर प्रतियोगिता में भाग लेना है। सर, इसमें इस साल 2024 में हम लोग टूर्नामेंट करवाए थे। ये मई की गर्मियों की टूर्नामेंट थी। इसमें टोटल गया शहर से 20 लोग प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उसमें से 3 प्रतिभागियों ने अपना स्थान प्राप्त किया। बाकी लोग को हम लोग कंसोलेशन प्राइज भी दिए हैं।
क्योंकि सर सर्दियों में क्या होता है कि जो बाज होते हैं, जो शिकारी पक्षी होते हैं, वो लोग कबूतरों का शिकार बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग गर्मियों में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। गर्मी में कबूतर थोड़ा सा अपने आप को बचा लेते हैं बाज बहरी से। क्या पिकनिक क्लब का मकसद क्या है, मतलब टूर्नामेंट का क्या? ये हम लोग पंछियों के संरक्षण और पंछियों के ब्रीडिंग, अच्छे नस्ल की कबूतरों को बनाने के लिए साल भर लोग अच्छे नस्ल के कबूतर बनाते हैं और फिर हम लोग उसको इकट्ठा करके उस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, ताकि कबूतर का जो शौक है हम लोग में बना रहे। यही हम लोग का मकसद है सर। आपको बता दें कि कबूतरबाजी का शौक बड़ा पुराना है। मिस्र में करीब 3000 साल पहले से कबूतरबाजी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब कबूतरबाजी का शौक पूरी दुनिया में है। कबूतरों को संदेश लाने ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर को शांति का दूत भी कहा जाता है। इस मौके पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मुदस्सिर कुरैशी ने बताया कि उनकी वालिद से उन्हें यह शौक जागा है। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी होती है जब परिंदे प्रतियोगिता जीतते हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कुमार गौरव ने कहा कि वो कई सालों से प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है जब वो प्रतियोगिता में सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता के शौक को वो आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुराने कबूतरबाज जो सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि देश भर में जाने जाते हैं, रिजवान उर्फ अन्नू ने बताया कि उनका शौक ही कबूतर उड़ाना है। उन्होंने कहा कि इसमें काफी मेहनत होती है, साथ ही साथ उड़ान वाले कबूतर को कई अलग अलग तरह के ग़िज़ा दिए जाते हैं। रिजवान ने कहा कि कबूतर का शौक लोगों के परिवार से ज्यादा प्यारा हो जाता है और गम भुलाने का एक बड़ा साथ। ये तो गेम है और गेम के मकसद से उड़ाते हैं इसको, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड होता ही रहता है। गया में भी इस तरह का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, नवा पीडन अवार्ड है। तो क्या लगता है, क्योंकि कई जिसमें जो लोग हैं वो आप काफ़ी जूनियर हैं, आप कई सालों से इसमें लगे आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है जो अभी लोग कमेटी चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। कहा जाता है कि कबूतर जो इसमें फ्लाइंग में हिस्सा लेते हैं उसके लिए खास ग़िज़ा दी जाती है, क्या ग़िज़ा होता है जो कबूतर इसमें भाग लेते हैं? जी ऐसा है कि इसमें बहुत सारी ग़िज़ा, जैसे बादाम है, किशमिश है, मुनक्का है, इन सबों को पीस के खिलाया जाता है, तभी इनकी परवाज़ें बढ़ती हैं। कहा जाता है कि कबूतर जो पोसते हैं उन्हें अपने परिवार से ज़्यादा कबूतर से मोहब्बत। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। कबूतर उड़ा रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कबूतर शौक़ है तो कबूतर उड़ा रहे हैं, अच्छे कबूतर प्रवास कर रहे हैं, तो कबूतर फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे कौन सी नस्ल के कबूतर हैं इसमें? इसमें है गोल्डन है, देसी परिंदा इलाहाबादी है, बनारसी है, महादूम है, यही सब है कबूतर। जो ये शौक कहाँ से आपको? ये शौक़ मेरे पापा पालते थे, तो उन्हीं से पापा का शौक़ रहा, तो अभी तक मेरे से चल रहा है। अभी तक हम लोग कितने घंटे कबूतर आपकी इस बार? मेरे कबूतर 45 घंटा कुछ मिनट उड़े हैं इस बार। और ये पुराने कबूतरबाज आप भी रह चुके हैं, कितना अच्छा लगता है इस तरह का अवार्ड मिलने में? बहुत खुशी होती है। सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमारे पिताजी पुराने शौकीन हैं, तो उनको शौक़ को हम मतलब सही सलामत रखे हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। खास जो कबूतर जो होती है ये फ्लाइंग जो कबूतर, टाइमिंग देना पड़ता है सर, सुबह का उड़ाया हुआ, जब तक कबूतर उतरता नहीं हम लोग नहीं छत छोड़ करके नहीं जाते हैं। कबूतर 1.5-2-3 ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कई कबूतर नुकसान भी हो जाते हैं। बहुत नुकसान होते क्या हैं आपको सर, कैसा लगता है? दुख होता है, बेजुबान है, चले जाते हैं, और वही कबूतर जो हम लोग को सपोर्ट करता है, आज ये पोजीशन पे मुकाम पे लाता है। उड़े हमारे सबसे लंबे एक ही कबूतर उड़ा, वो जो 9 घंटा कुछ मिनट उड़े, और हम उसके लिए बहुत अच्छा लगा हमें। फर्स्ट टाइम ही उड़ाए थे हम। कब से ये शौक है आपको? शौक तो बहुत पुराना है, बस एंट्री बस फर्स्ट टाइम लिए थे टूर्नामेंट में हम।